Hello everyone. Today we will discuss the topic the problem of is and ought explained by David Hume. है और चाहिए की समस्या नैतिक दर्शन के अंतर्गत है और चाहिए की समस्या एक गहन समस्या है और इस पे बहुत कम विचारकों ने अपने अ, दार्शनिक विचार एक्सप्रेस किए हैं। हम देखते हैं कि डेविड ह्यूम ने इस प्रॉब्लम को इस समस्या को कैसे प्रेजेंट किया है। The problem of is and ought is known as the law of philosopher Hume. It has been said that one cannot deduce ought on the basis of is because the class of a statement of fact is logically different from the class of statements of value. So there are two things. When we talk about is, somewhere we are talking about fact, और जब भी हम ought की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका संबंध वैल्यूज से है। तो ये दो चीज़ें हैं जो बिल्कुल अलग डायरेक्शन में काम करती हैं। और जब लोग एक के आधार पर दूसरे को कंक्लूड करते हैं तो प्रॉब्लम रेज हो जाती है। सो फैक्चुअल स्टेटमेंट्स आर नॉट कंसिस्टेंट विथ वैल्यू स्टेटमेंट। ये दो अलग चीज़ें, तथ्यात्मक वाक्य और मूल्यपरक वाक्य। In other words, it can be said that no descriptive statement can be compatible with any analytical statement unless an analytical statement is included as a premises. फैक्ट क्या होता है? फैक्ट एक डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट होता है क्योंकि हम कुछ डिस्क्राइब करते हैं, समथिंग लाइक एप्पल इज रेड, दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल, तो हम ये फैक्ट बता रहे हैं। और जब किसी फैक्ट का कंपैटिबिलिटी अगर हम एनालिटिकल स्टेटमेंट के साथ कि हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं, एनालिसिस करते हैं ना किसी चीज़ का कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो ये दो अलग चीज़ें, क्या हो रहा है, क्या फैक्ट है और क्या होना चाहिए, क्या वैल्यू है, ये दो अलग चीज़ें हैं। अगर आप फैक्ट के आधार पर वैल्यू को डिराइव करेंगे तो वो डेफिनेटली प्रॉब्लमेटिक होगा। एंड द अबव आइडिया इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन जी मूर्स ओपन क्वेश्चन। जो ओपन क्वेश्चन का कंटेंट जी मूर ने जो डिस्क्राइब किया था उसमें भी सेम आइडिया प्रेजेंट होता है। Moore denies the association of moral qualities with the natural qualities। क्यों? क्योंकि जो moral qualities हैं वो वैल्यू से कनेक्टेड हैं और जो नेचुरल क्वालिटी है वो फैक्ट है। तो इसलिए वो कहते हैं कि इन दोनों का एसोसिएशन या यूनिटी पॉसिबल नहीं है। दिस फिनोमेना हैज़ बीन कॉल्ड नेचुरलिस्टिक फिलॉसफी। अगर आप ऐसा कर देंगे तो उसमें एरर रेज हो जाएगा जिसे प्राकृतिक दोष कहा गया है। नेचुरलिस्टिक फिलॉसफी, प्राकृतिक दोष। David Hume says that many philosophers make claim about what should be done on the basis of what is। तो ये प्रॉब्लमेटिक है कि बहुत सारे फिलोसोफर क्या करते हैं कि what should, क्या होना चाहिए के आधार पर क्या है को ड्राइव कर देते हैं। The question here is how to move from descriptive statement to value statement। अब यहाँ क्वेश्चन रेज होता है कि हम कैसे फैक्ट से वैल्यू की तरफ बढ़ते हैं, ये कैसे पॉसिबल है, या फिर वैल्यू से फैक्ट की तरफ, क्योंकि ये दो अलग चीजें हैं। So Hume explained this problem in the first volume of the first part of his book A Treatise of Human Nature। वो इस बुक के फर्स्ट पार्ट में इस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। He says that in every system of morality I have always observed that the author sometimes explain in a simple way of reasoning and establish the existence of God or observe it in relation to human event।
वो कहते हैं कि ज़्यादातर मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि क्या करते हैं लोग, सिंपल रीजनिंग मतलब फैक्ट के बेस पे एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि ये एक ऐसा कंटेंट नहीं है जो आपको मिल जाए लाइक ऑब्जेक्ट, कि एप्पल टेबल पे रखा हुआ है तो आप गॉड को इस तरह से परसीव नहीं कर सकते जैसे आप ऑब्जेक्ट को करते हैं। तो आप किसी भी सिंपल रीजनिंग के बेस पे ऐसे एंटिटीज को प्रूफ नहीं कर सकते। It is astonishing to me that how are the proposition related to should or ought constructed on the basis of proposition related to is or is not। तो ह्यूम ने ये जो प्रॉब्लम है वो ऑब्जर्व की कि कैसे लोग शुड के आधार पर या ought के आधार पर is और is not को ड्राइव करते हैं। So it's like promises are something else and conclusion is something else, कोई रिलेशन ही नहीं है, तो डेफिनेटली वो लॉजिकली प्रॉब्लमेटिक है। अकॉर्डिंग टू ह्यूम नो जजमेंट रिलेटिंग टू शुड can be reasonably inferred on the basis of premises which belongs to the fact. Doing so will result in a logical fallacy। अगर आप ought को किसी फैक्ट से रिलेट करके समझाते हैं या इन्फर करते हैं तो डेफिनेटली वो एक लॉजिकल एरर होगा। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट आर्सेनिक इज पॉइजनस एंड वी कंक्लूड दैट वी शुड नॉट टेक आर्सेनिक। अब देखिए कि आर्सेनिक एक जहरीला पदार्थ है और वो कहते हैं कि वो जहरीला है इसलिए उसे नहीं लेना चाहिए। ये तो एक ऑब्जेक्ट के बारे में एक बात होगी, बट इट डज नॉट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ ought एंड इज, कि सब कुछ है तो कुछ नहीं होना चाहिए, ये हम ought एंड इट इज के केस में नहीं बोल सकते। समटाइम सम ought functions are considered essential but not all ought functions are mandatory। कभी कभी ऐसा, क्योंकि ये जो रिलेशन है ought और is का ये सर्टेन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल if we have promised to meet a friend for food, then we are bound to meet him or we must meet our friend। जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि अगर हम अपने दोस्त से खाने पे मिलने का वादा करते हैं तो हम कहीं ना कहीं नैतिक दृष्टि से बाउंड है उससे मिलने के लिए, कि हमने वादा किया है तो हमें मिलना चाहिए। ये एक मतलब इज एक फैक्ट है क्योंकि वादा किया है, और मिलना चाहिए ये आपका ought दिखाता है, ought वाला केस है। What we should and should not do is not entirely clear, but generally an act that is considered morally unreasonable is incapable of fulfilling a moral mandate। Like maybe morally I should donate half of my earnings, but if I don't do it then I will not be unfair। जैसे कि ठीक है ये कहते हैं ना दान देना चाहिए, एक अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं है कि आप बुरे व्यक्ति हैं या फिर आप कुछ अन्याय कर रहे हैं। On the other hand, it would be morally wrong if I steal from the same charity। और अगर मैं चुराता हूँ, मैं दान में चुराता हूँ तो डेफिनेटली ये गलत करते। तो ये जो इज एंड ought का केस होता है ये सर्टेन नहीं है। दिस डिफरेंस ऑफ इज एंड ought इज सिमिलर टू डिफरेंस ऑफ फैक्ट एंड वैल्यू। वी नो व्हाट इज वैल्यूबल और विच मॉरल वैल्यू शुड बी परस्यूड। ये क्या होता है, ये इज और ought का जो डिफरेंस है, देखिए ये शुरू में ही मैंने बोल दिया आपको कि ये फैक्ट और वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इज फैक्ट को करता है और ought वैल्यू को करता है, और बहुत सारी वैल्यूज़ के बारे में हम जानते भी हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम उन वैल्यूज़ को फैक्ट की तरह यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम पीपल बिलीव दैट प्लेजर इज गुड एंड पेन इज बैड, so we should give pleasure to ourselves or other, not pain। Is what we ought do is a moral fact। Fact is the state of events where the real thing exists। वो कहते हैं कि फैक्ट क्या है,
वैल्यू तो ये है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, हमारा बिलीव है। लेकिन फैक्ट क्या है? फैक्ट जो असली में अस्तित्व रख रहा है, एंड विच फॉर्म अ रिलेशनशिप, जिसका कहीं ना कहीं किसी वस्तु से किसी पर्सन से कोई संबंध है। फॉर एग्जाम्पल, द कैट इज ऑन द मैट इज अ फैक्ट। The idea of what should happen from a moral point of view is completely different from the situation or happenings in the world. कि नैतिक दृष्टि से क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल ही अलग बात है जो हो रहा है। A thief steals, a murderer kills. People are not really doing what they should be doing. कि आप देखो ना, दुनिया में फैक्ट क्या है? लोग क्राइम कर रहे हैं, चोर चोरी कर रहा है, किलर मार रहा है, हर हर एक्टिविटी, कोई किसी को धोखा दे रहा है ना, कोई किसी से जेलस हो रहा है, ये फैक्ट है। लेकिन ऑट का केस क्या है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लोग एक्चुअली में वो तो कर ही नहीं रहे जो उन्हें करना चाहिए। तो देयर इज अ बिग गैप बिटवीन इज एंड ऑट, and whenever we will try to drive is case on the basis of ought or the ought case on the basis of is, it will be definitely logically erroneous। इज एंड ऑट के डिफरेंस से ही निकल कर आता है नॉर्मेटिव एंड अप्लाइड का डिफरेंस। सो डिफरेंस ऑफ नॉर्मेटिव एंड अप्लाइड, on the basis of difference of is and ought, we can say that ethics is a normative science and not an applied science। ये normative and applied science मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन में भी आप पढ़ सकते हैं अप्लाइड एथिक्स की। Physical science, chemical science, etc. are applied science which deals with fact, objects and events, whereas normative science deals with value of the fact। कि जो फिजिकल साइंस होती है या जो अप्लाइड साइंस होती है वो एप्लीकेशन पे काम करती है। वो ऐसा नहीं है कि किसी वैल्यू पे काम करे, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पृथ्वी को गोल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या फिर किसी केमिकल को इस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, ये नहीं। वो फैक्ट पे कि ये ऐसा है, धरती ऐसी है, या ये केमिकल का नेचर ऐसा है। बट जो नॉर्मेटिव साइंस है वो डिफरेंट है, वो वैल्यूज़ पे काम करती है। सो अप्लाइड साइंस टेल्स अस व्हाट अ पर्टिकुलर थिंग इज लाइक, बट नॉर्मेटिव साइंस टेल्स अस हाउ अ सर्टेन फैक्टर शुड बी। तो एक साइंस हमें ये बताती है अप्लाइड साइंस की चीज़ें कैसी हैं, वास्तव में कैसी हैं, और नॉर्मेटिव साइंस बताती है कि कैसा होना चाहिए। आप समझ पा रहे होंगे कि ये दोनों ही डिफरेंट aspect है। Applied science seeks to find the cause of the fact and gives a description of the fact at the stage of its development, whereas the normative science evaluates the value by not presenting the description of the ideal। तो अप्लाइड एथिक्स क्या करती है कि डेवलपमेंट के स्टेज के साथ फैक्ट को डिस्क्राइब करती है, जबकि जो नॉर्मेटिव साइंस होती है वो इवेल्युएट करती है, उसकी वैल्यू को इवेल्युएट करती है। नाउ अब ये तो अभी मैंने आपको बताया कि क्या प्रॉब्लम बताई, अब उसके क्या सॉल्यूशन क्या है। इज और ऑट की जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन क्या है? तो कुछ पॉसिबल सॉल्यूशन दिए गए हैं। पहला है प्लेटोनिक सॉल्यूशन। प्लेटोनिक सॉल्यूशन नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये ग्रीक फिलोसफर प्लेटो ने दिए थे। प्लेटो वॉज अ मॉरल ऑब्जेक्टिविस्ट अकॉर्डिंग टू ए ideal forms exist in the world which is complete। तो अब वो क्या कहते हैं, प्लेटो कहते हैं कि जो आइडल फॉर्म्स होती हैं लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी, गुडनेस, ये सच में एग्जिस्ट करते हैं। वर्च्यू, ये सच में एग्जिस्ट करते हैं। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि वैल्यू है या फिर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं, नहीं, ये सच में एग्जिस्ट करते हैं। देयर इज कंप्लीट गुडनेस एंड वर्च्यू इन द वर्ल्ड। सो इन सम सेंस व्हाट इज अ स्टेट ऑफ नेसेसिटी एक्चुअली एग्जिस्ट एज अ शेप। तो उनका मानना है कि ये एज अ शेप, जैसे कि और चीज़ें होती हैं आकार लेती हैं, फॉर्म, यहाँ पे फॉर्म वर्ड ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो उसी की तरह एग्जिस्ट करते हैं। वी हैव एक्सपीरियंस दीज forms and sizes and remember them throughout our lives।
According to Plato, certain forms are moral facts that exist in the same way as other physical fact. तो कहते हैं कि जिस तरह से फिजिकल फैक्ट एग्जिस्ट करते हैं, मॉरल फैक्ट पे एग्जिस्ट करते हैं. सो इन शॉर्ट, प्लेटोनिक सोल्यूशन इज दैट वन कैन नो थ्रू कॉग्निशन. तो वो कहते हैं कि आप ऑट को भी फैक्ट की तरह, ऑट केस जो हैं उसको भी फैक्ट की तरह जान सकते हैं. Perhaps even before we are born, what we should be is based primarily on the intangible things that we actually hold, or is what we should do based on what we will naturally do when we are done. तो कहते हैं कि क्या क्या होता है, जो जैसा कि हमारी पहली एक होना चाहिए, तभी तो हम आगे वो काम करते हैं ना, कि ऐसा होना चाहिए. तो वो जो चाहिए की फॉर्म है वो एग्जिस्ट करती हैं और फिर हम उन्हें फैक्ट में बदलते हैं. तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियलिटी एंड एक्चुअलिटी. तो पहले पोटेंशियलिटी होती है तभी तो वो एक्चुअलिटी में बदलता है. ये भी प्लेटो का एक डिफरेंट टॉपिक है. तो वो इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन देते हैं. हालांकि कुछ लोग इसको इसके अगेंस्ट भी जाते हैं, कुछ लोग इसको ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, ऑब्जेक्शन रेज करते हैं. सो दिस सॉल्यूशन सीम्स टू बी टू एम्बिशियस. इट इज़ क्लियर हाउ कॉग्निशन गिव्स अस नॉलेज ऑफ शेप. तो वो कहते हैं कि इट इज़ अनक्लियर. ये सर्टेन नहीं है कि कैसे अनुभव, नॉलेज, जो फॉर्म्स हैं उसकी नॉलेज कैसे होगी, हमें कैसे आपका अनुभव देता है. ठीक है. तो ये फॉर्म्स मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि ये एक सही वर्ड है. आकार जिसको कहा है, आकारिक संरचनाएं जो होती हैं वो प्लेटो में बहुत इम्पोर्टेंट है. और मैं होपफुली इसका एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगी. नेक्स्ट सॉल्यूशन है अ थीस्टिक सॉल्यूशन. तो थीस्टिक क्या है कि जो ईश्वर में विश्वास करता है. सो अ थीस्ट ऑल्सो प्रेजेंट द सेम आइडिया एज प्लेटो, बट द डिफरेंस इज दैट ही ट्रांसफॉर्म द फॉर्म विथ गॉड. उन्होंने क्या किया कि प्लेटो ने फॉर्म को अल्टीमेट माना, लेकिन जो थीस्ट होते हैं वो गॉड को मानते हैं. तो वो कहते हैं कि गॉड अपने आप में कंप्लीट है, उसके अंदर सारी जो क्वालिटीज़ हैं वो परफेक्ट हैं, तो हमें उसी की तरह होना चाहिए. तो ये हो गया फैक्ट और एक वैल्यू. इसके बाद थर्ड है एरिस्टोटल सॉल्यूशन. ये क्या कहते हैं? एरिस्टोटल प्रेजेंट द आइडिया ऑफ टीलियोलॉजी. टीलियोलॉजी मतलब होता है प्रयोजन, यानी कोई लक्ष्य. तो ही बिलीव्स दैट एवरीवन हैज़ अ नेचुरल गोल विच इज़ परफेक्शन. तो कहते हैं कि हर किसी का अपना एक प्राकृतिक लक्ष्य है जो है संपूर्णता. So human being naturally desire goals and fulfillment of those goals gives happiness to human being. According to Aristotle, the condition of ought is based on probability and not what actually hold. But Aristotle also considered that this probability is a part of what actually exists. जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि यहाँ भी आपको पोटेंशियलिटी, प्रोबेबिलिटी और एक्चुअलिटी, ये चीज़ें यहाँ भी कनेक्टेड हो रही हैं. तो आप देख सकते हो, कहते हैं कि वैसे तो देखिए ऐसा नहीं है कि ऑड पूरी तरह इस पे बेस्ड है, लेकिन प्रोबेबिलिटी का कुछ पार्ट एक्चुअलिटी में भी है, एक्चुअल एग्जिस्ट करता है. सो वी कैन स्ट्रक्चर आर प्रोबेबिलिटी बाय आर लॉजिकल डिज़ायर एंड ऑब्जर्वेशन. तो इस तरह से ये जो 3 सॉल्यूशन है उसमें क्या किया गया, इज और ऑट के बीच एक रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की है कि हम इसके बेस पर ऑट को ड्राइव कर सकते हैं या ऑट के बेस पे इसको ड्राइव कर सकते हैं. तो ये था इज एंड ऑट का प्रॉब्लम और उसके पॉसिबल सॉल्यूशन. थैंक यू सो मच.